आज हम बात करने वाले हैं नॉलेज पैनल के बारे में, जो कि गूगल के जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं आपकी लोकल लिस्टिंग के, उस केस में आपने कई बार देखा होगा, बट हो सकता है कि आप नॉलेज पैनल के टर्म से उसको ना रिकॉग्नाइज करें। नॉलेज पैनल का एक आईडी भी जनरेट होता है। किस तरह से वो आईडी आप अपने प्रोफाइल का देख सकते हैं, और खाली देख ही नहीं सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्विक लिंक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ये भी सब हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और इतना ही नहीं गाइज, आपकी अगर वेबसाइट है जो कि आपने अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में ऐड की हुई है, तो उस वेबसाइट का ऑडिट भी आप कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे यूजफुल लिंक्स आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, जिनकी मदद से आप अपनी वेबसाइट की सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी को ठीक से जान सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा गाइज। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं आपको उसके लिए लेकर चलूंगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और हम देखेंगे इन सारी चीज़ों को अपने टूल गूगल बिजनेस प्रोफाइल ग्रोथ मैनेजर के ज़रिए। गाइज, अगर आपने अभी तक ये टूल इंस्टॉल नहीं किया है तो उसको तुरंत इंस्टॉल करिए। इसका मोबाइल ऐप वर्जन भी है, इसका वेब वर्जन भी है। दोनों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हुए हैं, और उनका यूज़ करते हुए आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ग्रो कर सकते हैं। इसके फ्री वर्जन में भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और जो चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूं ये इसके फ्री वर्जन में मौजूद हैं। इसके अलावा इसका जो प्रीमियम वर्जन है उसके कुछ चार्जेस हैं जो कि बहुत नॉमिनल हैं, बट उससे आपका प्रोफाइल काफ़ी स्पीड से ग्रो हो सकता है। आप ऑटोमेटिकली अपने रिव्यूज़ के रिप्लाई, वो भी कस्टम रिप्लाई सेट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं गाइज, अपनी पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं, मीडिया शेड्यूल कर सकते हैं, आप इसके थ्रू साइटेशंस बना सकते हैं, और भी बहुत कुछ इस टूल के ज़रिए आप कर सकते हैं। तो गाइज आइए चलते हैं, जानते हैं नॉलेज पैनल के बारे में। फॉलोड बाय हम देखेंगे जो वेबसाइट के ऑडिट लिंक्स हैं, जिससे आप अपनी वेबसाइट के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत काम की हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला नॉलेज पैनल, तो आपका प्रोफाइल या किसी भी प्रोफाइल को आपने गूगल पे सर्च किया होगा तो इस तरह का आपको ये जो पैनल नज़र आता है राइट साइड में ब्राउज़र के, इसे हम नॉलेज पैनल बोलते हैं गाइस। क्योंकि ये मेरा अपना प्रोफाइल है तो इसके अंदर आपको ये सारे बाकी के स्टैट्स भी नज़र आ रहे हैं, जो कि गूगल के प्लेटफॉर्म से आप इस प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं। बट सेम चीज़ को आप कर सकते हैं बहुत ज़्यादा आसानी से, बहुत ईजीली, जैसे कि आप पहले गूगल के ऐप के ज़रिए या फिर गूगल सर्च का जो कंसोल था उसके ज़रिए कर सकते थे। हमारे ऐप गूगल बिजनेस प्रोफाइल ग्रोथ मैनेजर के ज़रिए गाइज, और ये वेब पे अवेलेबल है localseotools&tips.com डोमेन पे। और अगर आप इसको गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं, जो कि आप अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस से फास्ट कर सकते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से गाइज आता है। GBBGM का टूल है। आप इसको गूगल बिजनेस प्रोफाइल, गूगल मैप बिजनेस, बिजनेस प्रोफाइल, किसी भी कीवर्ड से अगर आप इसको सर्च करेंगे गाइज, तो आपको ये ऐप आसानी से नज़र आ जाएगा गूगल के प्ले स्टोर पे, वो भी बिल्कुल इनिशियल सर्चेस में। बहुत से केसेस में ये बिल्कुल टॉप नंबर 1 सर्च रिजल्ट में आता है। तो गाइज, ये है हमारा ऐप बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर। ये लोगो आप ध्यान रखिएगा, इस लोगो से आप इसको आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो आपने अगर अभी तक ये ऐप इंस्टॉल नहीं करा है तो इसको तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। इसके 1 लाख डाउनलोड जैसे कि आप देख रहे हैं हो चुके हैं। 3800 रिव्यूज़ हैं गाइज, और 4.9 की रेटिंग है। तो किस चीज़ की वेट कर रहे हैं गाइज, तुरंत जाइए, इस वीडियो को इसी समय पॉज करिए और इस ऐप को पहले इंस्टॉल करिए। साथ ही में आप इसका वेब वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार अगर आप लॉगिन कर लेते हैं इसके ऐप में या वेब वर्जन पे, तो दूसरे के अंदर भी आप आसानी से उसी ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। इसमें लॉगिन करना बहुत आसान है। इसकी और बहुत सारी फंक्शनैलिटी हैं, उससे रिलेटेड मैंने कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको अभी ऊपर दिख रहा होगा। तो गाइज, उस लिंक के ज़रिए आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। इसकी प्लेलिस्ट हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और सेम वीडियो जो मैं आज आपके लिए बना रहा हूँ ये इंग्लिश में भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो गाइज, आइए चलते हैं नॉलेज पैनल के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये नॉलेज पैनल है गाइज, जैसे कि आपके किसी भी बिजनेस प्रोफाइल का होगा। अगर मान लीजिए आपके बिजनेस प्रोफाइल का नॉलेज पैनल नहीं आ रहा, तो इससे रिलेटेड ऑप्शन आता है नीचे क्लेम योर नॉलेज पैनल का। क्योंकि मेरा ऑलरेडी क्लेम्ड है तो ये नहीं आ रहा है, तो आप उसको क्लेम भी कर सकते हैं। अगर हम गूगल में देखें कि नॉलेज पैनल क्या होता है, तो आप देखिए व्हाट इज़ अ KGMID।
तो नॉलेज पैनल का जो एक ग्राफ नज़र आ रहा है गाइज, इसके लिए एक आईडी होता है जिसे हम कहते हैं KGM ID। तो आपके प्रोफाइल का भी KGM ID है, वो कैसे आपको मिलेगा ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। हमारे टूल के ज़रिए आपको इमीडिएटली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी टूल में रजिस्टर कर चुके हैं तो आप क्लिक पे उसको वहाँ पे विजिबल कर सकते हैं। अगर आप पहली बार रजिस्टर अब इसके बाद कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको इन्फो सेक्शन में मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं एवरी नॉलेज पैनल इन गूगल सर्च रिजल्ट कंटेन्स अ KGM ID। तो कहाँ से KGM ID आता है और क्या इसके यूजेस हैं, आइए चलते हैं देख लेते हैं। तो गाइस जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये हमारा टूल है गूगल बिजनेस प्रोफाइल ग्रोथ मैनेजर, जैसे आपको यहाँ बीच में दिख रहा होगा। इसको लॉगिन करने के लिए आपको सिर्फ गूगल ऑथ से साइन इन करना है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। और आप यहाँ क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पे गाइस। तो मेरे में ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोफाइल्स ऐड हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। बिजनेस पे जाके आपको दिखा देता हूँ गाइस। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्रोफाइल्स हमारे मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। हम काफ़ी सारे क्लाइंट्स का भी काम करते हैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में। तो गाइस जैसे कि हमारा अपना इन्फोटॉक्स का प्रोफाइल है, इसके ज़रिए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए गाइस, यहाँ पे आपको टॉप पे पैनल में 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, हैंडी लिंक्स। तो ये सारे हैंडी लिंक्स नॉलेज पैनल ID के ज़रिए आए हैं। दूसरा आपको गाइस दिख रहा होगा वेबसाइट ऑडिट लिंक्स, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन ये दोनों ही आपको तब दिखेंगे जब आपकी इसमें वेबसाइट डली होगी, तब आपको वेबसाइट वाला यहाँ पे पैनल दिखेगा। और हैंडी लिंक्स आपको तभी दिखेंगे जब आपका KGM ID होगा, जो कि डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर मान लीजिए आप पहले इस ऐप में रजिस्टर कर चुके हैं, तो उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप KGM ID इसके ऊपर शो करा सकते हैं। तो पहले आइए देख लेते हैं KGM ID होता क्या है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे इन्फो सेक्शन में गाइज, इन्फो सेक्शन में आप देखेंगे यहाँ पे ये नॉलेज पैनल ID है। आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए नॉलेज पैनल ID चाहिए। अदरवाइज इसके क्या यूज़ है एज अ यूज़र, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके लिए हमने शॉर्ट लिंक्स क्रिएट किए हुए हैं। तो गाइस पहले देख लेते हैं नॉलेज पैनल ID अगर आपको नहीं दिख रहा तो आपको क्या करना होगा। तो उसके लिए गाइस मैं एक दूसरे बिजनेस में जाकर के आपको गाइस दिखा देता हूँ इस चीज़ को। जैसे हम एक दूसरा बिजनेस यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे एक क्लाइंट का बिजनेस है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर आप टॉप पे पैनल पे आएंगे तो यहाँ पे आपको हैंडी लिंक्स नज़र नहीं आ रहा, जो कि पहले हमें नज़र आ रहा था। क्योंकि मैं आपको एक बार कंपेयर करके इसको दिखा देता हूँ गाइज। अगर हम वापस से अपनी इन्फोटॉक्स की प्रोफाइल पे चलें तो मैं आपको दोनों का कंपैरिजन दिखाऊंगा गाइज, कि ये वेबसाइट के होम कि ये इस टूल के होम पेज पे किस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ हैंडी लिंक्स दिख रहा है आपको गाइज। सेम अगर मैं स्विच करूं तो यहाँ आपको हैंडी लिंक्स नहीं दिख रहा है। हैंडी लिंक्स इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे नॉलेज पैनल ID जनरेटेड नहीं है। अगर ऐसा आपके साथ केस है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप आ जाएंगे इन्फो सेक्शन में गाइज। इन्फो सेक्शन में आकर के आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ नॉलेज पैनल ID में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप सिर्फ ये जो आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही गाइज आप इस पर क्लिक करेंगे आपका नॉलेज पैनल ID यहाँ पे आ जाएगा। देखिए गाइज नॉलेज पैनल ID अपडेटेड, नीचे मैसेज भी दे रहा है और यहाँ पे ये नॉलेज पैनल ID आ गया। इसको आप कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं होम पेज पे और देखते हैं क्या हमारा हैंडी लिंक्स ऑप्शन आया कि नहीं। तो गाइज हैंडी लिंक्स ऑप्शन हमारा विजिबल हो चुका है। तो ये सिंपल था गाइज। अब आइए आगे की चीज़ें देख लेते हैं कि हैंडी लिंक्स का बेनिफिट क्या है। तो हम उसके लिए क्लिक करेंगे हैंडी लिंक्स पे और इस तरह के कुछ आपको 5 लिंक्स यहाँ पे नज़र आएंगे। हो सकता है आने वाले टाइम में लिंक्स और हम बढ़ाएं जैसे ज़रूरत होगी। तो नॉलेज पैनल लिंक अगर आप लेते हैं यहाँ से, मान लीजिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं गाइज, इसको ओपन करके देखते हैं तो नॉलेज पैनल डायरेक्टली आपका ओपन होके आ जाएगा। आप देख रहे हैं डायरेक्टली यहाँ पे आपका नॉलेज पैनल ओपन होके आ गया, आपका जो प्रोफाइल है। तो ये सेम लिंक आप किसी से भी शेयर कर सकते हैं, उससे ये डायरेक्ट आपके प्रोफाइल को एक्सेस कर पाएगा, कोई भी डायरेक्टली आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छा इसका बेनिफिट है। साथ ही में गाइज इसमें हम ऑप्शन दे रहे हैं आप व्हाट्सएप पे डायरेक्टली यहीं से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मोबाइल डिवाइस में व्हाट्सएप होता है तो आप उससे इजीली शेयर कर सकते हैं। गाइज बस एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये लिंक्स अभी मोबाइल डिवाइस में सभी मोबाइल डिवाइसेस में वर्क नहीं करते हैं और ये लिमिटेशन कहीं ना कहीं ब्राउज़र्स की लिमिटेशन है, जो कि धीरे धीरे गूगल वो चीज़ विजिबल कराने लग जाएगा। बट अभी ये वेब पे बहुत अच्छे से ये सारे लिंक्स वर्क करते हैं। तो अब गाइज देख लेते हैं दूसरा लिंक क्या करता है। दूसरे लिंक में GBP पोस्ट URL है। तो जितनी पोस्ट आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे अपनी ऐड की हुई हैं उनका एक टैब, एक पॉपअप टाइप का ओपन हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पॉपअप ओपन हो गया है। तो इन पॉपअप से आप किसी से भी अपनी पोस्ट शेयर कर सकते हैं। पोस्ट में आपने काफ़ी सारी जानकारी दी है, उसको आप शेयर कर सकते हैं।
इस पोस्ट का जो ये लिंक है नॉलेज पैनल वाला, एज अ लिंक आप किसी आर्टिकल या किसी गेस्ट पोस्ट में लगा सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई वहाँ क्लिक करेगा तो डायरेक्टली आपकी पोस्ट पे आ जाएगा, आपके बारे में उसको जानकारी मिल जाएगी। तो ये एक लिंक है, आपको इसको जिस तरीके से चाहे यूज़ कर सकते हैं, बट इसका बेनिफिट यही है कि डायरेक्टली पोस्ट ओपन होती हैं। वैसे अगर आप देखेंगे गाइस तो पोस्ट किसी को देखनी है तो इस तरह से नज़र आएंगी और डायरेक्टली सारी पोस्ट ओपन नहीं होती हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। तीसरा है आस्क क्वेश्चन यूआरएल। अगर आपको किसी को लिंक भेजना है कि वो आपसे क्वेश्चंस पूछे, क्वेश्चंस यहाँ पे इनपुट करे, तो आप आस्क का क्वेश्चन का यूआरएल भेज सकते हैं। वो आपको अपना क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट कर सकता है, जिसको आप इजीली हमारे ऐप के जरिए इंटरनली क्वेश्चन आंसर सेक्शन होता है, वहाँ से आप इसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गाइज क्वेश्चन एंड आंसर। इससे डायरेक्टली सारे क्वेश्चन एंड आंसर का पैनल ओपन हो जाएगा गाइज। ऑल्दो ये ऑप्शन हमने ऐप में ही दिया हुआ है, बट अगर आप फ्री यूज़र हैं उस केस में ऐप में ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो आपके लिए भी ये चीज़ हम ले आए हैं। आप वाया गूगल का जो पैनल है वेब के थ्रू अपने लैपटॉप डेस्कटॉप के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने सारे क्वेश्चंस और आंसर देख सकते हैं, उनको आंसर कर सकते हैं और आस्क का क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जैसे आपको टॉप पे नज़र आ रहा था। फाइनली है गाइज प्रोडक्ट्स का लिंक। ये बहुत काम का है गाइज। अगर आपके प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके अपने प्रोफाइल पे ऐड किए हुए हैं आपने, और आप अपने किसी कस्टमर से वो प्रोडक्ट्स शेयर करना चाहते हैं, तो इस लिंक को आप अपने कस्टमर से शेयर कर सकते हैं और इस तरीके से गाइज उनको सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे। उन प्रोडक्ट्स पे वो क्लिक करके और डिटेल्ड जानकारी उसके बारे में ले सकते हैं। तो गाइज अगर हम नॉर्मल तरीके से देखें कैसे ये प्रोडक्ट्स नज़र आते हैं, अगर आप अपना प्रोफाइल देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से नज़र आते हैं और यूज़र को व्यू ऑल पे क्लिक करना पड़ता है, तब ये पैनल ओपन होता है। बट अगर आप डायरेक्टली ये पैनल उसको ओपन करा देंगे तो उसके लिए आसान हो जाएगा आपके प्रोडक्ट्स को देखना। अदरवाइज हो सकता है वो नॉलेज पैनल में उसको उस तरीके से ना ढूंढ पाए। तो गाइज ये थी चीज़ें रिलेटेड टू नॉलेज पैनल। हमने जाना कि नॉलेज पैनल आईडी क्या है, क्यों है, गूगल इसको देता है, और उससे रिलेटेड कुछ ईजी हैंडी लिंक्स हमने प्रोवाइड किए हैं हमारे इस ऐप गूगल बिजनेस प्रोफाइल ग्रोथ मैनेजर ऐप में। गाइज अगर आपको ये पसंद आए हो सारे लिंक्स और ये सारी इन्फॉर्मेशन, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइज, क्योंकि ये एक फीचर नहीं ऐड हुआ है हमारे ऐप में। बहुत सारे इस तरह के फीचर्स हैं और बहुत सारे नए फीचर्स आ रहे हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेंगे तो जो भी नया फीचर आने वाला है वो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और अगर आपको जल्दी पता लगता है, आप उसका इस्तेमाल कर पाते हैं, तो आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को जल्दी रैंक करा पाएंगे। तो गाइज ये थे हैंडी लिंक्स। अब चलते हैं वेबसाइट ऑडिट लिंक्स के बारे में जानते हैं। तो गाइज वेबसाइट ऑडिट लिंक्स के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आपके बिजनेस की वेबसाइट है तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो अगर आपको पता है नहीं पता है, मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ गाइज, आप गूगल के जो बिजनेस प्रोफाइल है उस पर भी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और ये वेबसाइट फ्री है गूगल की तरफ से। इसके लिए आपको कोई डोमेन परचेज करने की भी ज़रूरत नहीं है और जो भी इंफॉर्मेशन आप इस प्रोफाइल पे ऐड करते हैं उसके ज़रिए वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली अपडेटेड रहती है, जैसे कि रिव्यूज़, पोस्ट, प्रोडक्ट, सर्विसेज, जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं ये सारी चीज़ें उसके ऊपर ऐड अपने आप होती रहती हैं। तो गाइज बहुत सिंपल है आपकी वेबसाइट क्रिएट करना। जैसे कि आप गूगल के पैनल पे आ जाएंगे, ऑल्दो गूगल ने इसकी अभी तक कोई एपीआई नहीं दी है, इसीलिए हम इसको आपको अलग से ऐसे करके नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको अपने ही इन्फोटॉक्स के प्रोफाइल पे यानी नॉलेज पैनल पे चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ उसके बारे में गाइज। तो इन्फोटॉक्स का गाइज ये नॉलेज पैनल है और यहाँ से आप उस वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है और आपके पास एक अपनी वेबसाइट नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपकी अपनी वेबसाइट है भी तो भी उसको क्रिएट कर लीजिए, उससे एक एडिशनल वेब पे आपका एक यूआरएल क्रिएट हो जाता है। तो गाइस बहुत सिंपल है, आप यहाँ से जब एडिट प्रोफाइल करते हैं तो उसमें आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ वेबसाइट का जो ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखिए आप ये आ रहा है यू हैव अ वेबसाइट क्रिएटेड विद गूगल। तो हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड है infotalks.business.site और मैं अगर आपको इसको ओपन करके एक अलग टैब में दिखाऊँ गाइस, तो इसमें वो सारी जानकारी आपको दिख जाएगी जो जानकारी आप हमारे इसके थ्रू पोस्ट के थ्रू आप देख रहे हैं। सारी पोस्ट हमारी डाली जा रही हैं, तो ये पोस्ट नज़र आ रही हैं, प्रोडक्ट्स, टेस्टिमोनियल्स, गैलरी, जितनी मीडिया हम डालते हैं, मैप, ये सारी चीज़ें गाइस इसमें विजिबल हैं बहुत आसानी से। अगर आपने इसको क्रिएट नहीं किया है तो आप यहाँ पे आपका क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप क्रिएट कर लें
और यही वेबसाइट लिंक आप अपने वेबसाइट में ऐड कर दीजिए। तो गाइज इस तरीके से आप अपनी एक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट इस प्रोफाइल के जरिए क्रिएट कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। इसको फर्दर और ऑप्टिमाइज भी किया जाता है, जैसे प्रोफाइल को भी ऑप्टिमाइज किया जाता है, प्रोफाइल का ऑन पेज एसईओ किया जाता है। अगर आप ये चीज़ें नहीं जानते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे रिलेटेड कंप्लीट सर्विसेज हमारी कंपनी देती है। प्रोफाइल का गाइज एक बार अगर प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है, उसका ऑन पेज अच्छा हो जाता है, तो इस पे ऑटोमेटिकली इसकी रैंकिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके ऊपर गूगल ऑटोमेटिकली ट्रैफिक लाना स्टार्ट कर देता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रैफिक आता जाता है, आपको रिव्यूज़ मिलते जाते हैं, आप मीडिया पोस्ट करते हैं, ये सब चीज़ें अगर आप रेगुलरली करते रहते हैं तो आपका प्रोफाइल ऑटोमेटिकली ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोकल एसईओ सर्विसेज लीजिए। लोकल एसईओ सर्विसेज एक्सपेंसिव होती हैं, बट अगर आप हमारे इस ऐप का प्रीमियम वर्जन ले लेते हैं, जो कि सिर्फ 1800 रुपये साल का है, सिर्फ और सिर्फ 1800 रुपये साल का गाइज, उससे आप ऑटोमेटिकली रिव्यूज़ के रिप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं, मीडिया शेड्यूल कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आपका प्रोफाइल ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। और इतना ही नहीं गाइज, आप इसके थ्रू अपने रिव्यूज़ को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं जिससे कि आप अपने रिव्यूज़ बढ़ा पाते हैं और आपको प्रॉपर कीवर्ड बेस्ड रिव्यूज़ मिलते हैं। तो इससे रिलेटेड हमने अलग अलग वीडियोज़ बनाए हैं, एआई भी इसमें इम्प्लीमेंटेड है, चैट जीपीटी भी इसमें इम्प्लीमेंटेड है। तो इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं गाइज, वो भी सिर्फ 1800 रुपये पर एनम में, जिससे कि आप अपनी प्रोफाइल ग्रो कर सकते हैं। और इतनी कम कॉस्ट में आप कहीं से भी लोकल एसईओ नहीं करा पाएंगे। तो अगर आपका बजट नहीं है लोकल एसईओ कराने का, तो मेरा यही सजेशन है कि आप इस ऐप को फ्री यूज़ करिए। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसका प्रीमियम वर्जन लीजिए, जो कि बिल्कुल एड्स फ्री है। फ्री वर्जन में गाइस हमें एड्स ऐड करने पड़ते हैं, क्योंकि इस ऐप की काफ़ी ज़्यादा रनिंग कॉस्ट है, इसकी सर्वर कॉस्ट है, इसकी डेवलपमेंट मेंटेनेंस कॉस्ट है, और वो सारी चीज़ें रिकवर करने के लिए हमें इसके फ्री वर्जन में एड्स रन करने पड़ते हैं। और गाइस इतना ही नहीं है, गूगल भी एपीआई के चार्जेस हमसे लेता है, कई सारी एपीआईज के, तो वो भी हमें गूगल को पे करने होते हैं। तो गाइस तो ये था वेबसाइट के बारे में, मैंने आपको बताया किस तरह से आप फ्री वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि वेबसाइट के ऑडिट लिंक्स में क्या क्या चीज़ें हम इसमें दे रहे हैं, जिससे आपको ऐसी ऐसी जानकारी आपकी वेबसाइट के बारे में मिलेगी जो कि शायद आपको मालूम नहीं थी। कैसे उसको जानना है ये भी आपको मालूम नहीं था। तो आइए उसके लिए चलते हैं हमारे इस प्रोफाइल पे। तो गाइज एक चीज़ और इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपकी वेबसाइट ऐड नहीं है, इन दैट केस आपका प्रोफाइल किस तरीके से आपकी ये वेबसाइट पैनल आपको दिखता है या नहीं दिखता है, तो ये चीज़ भी मैं एक बार कंफर्म करूँगा। जैसे मैंने इस प्रोफाइल पे गाइस लॉगिन किया है, तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे वेबसाइट लिंक्स नहीं है, वेबसाइट ऑडिट लिंक्स नहीं है। और अगर मैं इन्फो सेक्शन में जा कर के वेबसाइट ऐड कर देता हूँ तो ये लिंक्स ऑटोमेटिकली विजिबल हो जाएंगे। गाइस ये वेबसाइट मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, वेबसाइट आप देख रहे हैं ऐड हो गई। अब चलते हैं होम पेज पे और देखते हैं कि ये वेबसाइट लिंक्स आ गए कि नहीं। गाइस देख रहे हैं वेबसाइट ऑडिट लिंक्स आ गए हैं, और यहाँ पे अगेन हैंडी लिंक्स नहीं दिख रहा है, क्योंकि सेम चीज़ यहाँ पे इन्फो में अभी भी यहाँ पे नॉलेज पैनल आईडी नहीं है। अगर मैं इसको क्लिक कर दूँ तो नॉलेज पैनल आईडी जनरेट हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम अभी हम जब जाएंगे तो हमें हैंडी लिंक्स भी नज़र आएगा। तो हम आ रहे हैं अपने होम पे, और होम से हम देखेंगे हैंडी लिंक्स भी आ गए, वेबसाइट ऑडिट लिंक्स भी आ गए। तो गाइस वेबसाइट ऑडिट लिंक पे क्लिक करते हैं तो इतने सारे हमने आपको ऑप्शंस दिए हैं, जिसको एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ किसका क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है। सबसे पहला है गाइस वेबसाइट कैश विद गूगल। तो इसको अब अगर आप क्लिक करते हैं तो गूगल ने जो आपकी कैशिंग की हुई है वेबसाइट की, उसके बारे में दिखाता है कि इसका स्नैपशॉट दिखाएगा। तो इस वेबसाइट का स्नैपशॉट यहाँ पे दिखाता है। अगर मान लीजिए आपकी वेबसाइट किसी वजह से नहीं चल रही है, तो ये एक पुराना स्नैपशॉट जो गूगल ने अपने पास रखा हुआ है यहाँ से आपको दिखाता है कैश में से। दूसरा है गाइस वेबसाइट कंटेंट इंडेक्स्ड बाय गूगल। तो जो गूगल ने आपकी वेबसाइट का कंटेंट इंडेक्स किया है, कई बार ऐसा होता है कि आप ये नहीं समझ पाते कि आपके कौन से वेबसाइट के पेजेस इंडेक्स हुए हैं, कौन से इंडेक्स नहीं हुए हैं। तो आप अगर इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो सिंपल आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पे इस वेबसाइट के सारे इंडेक्स्ड पेजेस दिखा रहा है। तो गाइज़ इसको मैं एक बार और अच्छे तरीके से आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मैं आपको एक दूसरे प्रोफाइल में लेके चलता हूँ। तो गाइज़ इसके लिए हम आ जाते हैं अपने डायरेक्ट इन्फोटॉक्स के प्रोफाइल पे, जिससे आपको ये चीज़ें कुछ बेहतर तरीके से नज़र आएंगी, क्योंकि इस पर ये चीज़ें कुछ अच्छे तरीके से सारी चीज़ें ऐड भी की गई हैं। तो हम अगर अगेन देखें
तो गाइज अगर अगेन हम इसको देखें वेबसाइट कंटेंट इंडेक्स्ड बाय गूगल, तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे इन्फोटॉक से रिलेटेड जितने लिंक्स हैं, जितने पेजेस के लिंक्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। आप पेज बढ़ाते चले जाएंगे तो इसके अंदर आपको और कंटेंट नज़र आता चला जाएगा। तो ये 10th पेज तक तो गाइज सारा कंटेंट इन्फोटॉक्स का ही अपनी साइट से ही दिख रहा है। इनफैक्ट 14th पे भी ट्राई करते हैं तो 14th पे भी इसी से दिख रहा है। 16th पे आ जाते हैं, 16th पे भी इसी से आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा कंटेंट है और ये सारे के सारे लिंक्स हमारे इंडेक्स्ड हैं। तो यहाँ से आप अपने इंडेक्स लिंक्स को ले सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से आप लिंक्स जान सकते हैं। आपकी वेबसाइट के एक लिंक खोल के देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगला देखते हैं गाइज, एनालाइज वेबसाइट ट्रैफिक। अब आप अपनी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक है उसको एनालाइज कर सकते हैं। कैसे? सिंपल, आपको इस लिंक को क्लिक करना है। अगेन यहाँ पे आप ये लिंक्स व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ से आप ये लिंक्स कॉपी कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ओपन हो जाएंगे। तो हम क्लिक करते हैं एनालाइज वेबसाइट ट्रैफिक पे, और इसमें नील पटेल एक बहुत बड़े डिजिटल मार्केटर हैं, उनका एक टूल है उबर सजेस्ट करके। उस टूल के अंदर ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली आपको सारा स्टैटिस्टिक्स दिखाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं यहाँ ऑर्गेनिक कीवर्ड दिखा रहा है, मंथली ट्रैफिक, डोमेन अथॉरिटी, बैकलिंक्स कितने बने हैं। या आपका एक चार्ट दिखा रहा है ट्रैफिक का। उसके नीचे अगर आप आ जाएंगे तो टॉप पेजेस आपके दिखा रहा है, किन किन कीवर्ड्स पे किस किस कंट्री में आप इंडेक्स हो रहे हैं, क्या पोजीशनिंग है, कितने विजिट्स हैं। तो ये सारी जानकारी आप देख रहे हैं जस्ट ऑन अ क्लिक आपको मिल गई है सिर्फ यहाँ से। इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक वेबसाइट पे जा कर के चीज़ें सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ बहुत बहुत आसान हो जाती है और ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं इसके फ्री वर्जन में गाइस। अगला जो लिंक है वो है, आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं। तो गाइस ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि 90 से 95% इनफैक्ट और ज़्यादा लोग आज की डेट में आपकी वेबसाइट सिर्फ मोबाइल डिवाइस के थ्रू देखते हैं। तो अगर मोबाइल डिवाइस पे फ्रेंडली नहीं है आपकी वेबसाइट तो आप जो भी एफर्ट्स अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हैं वो आपका वेस्ट हो सकता है। तो गाइस सिंपल है, आपको क्लिक करना है एनालाइज मोबाइल फ्रेंडलीनेस पे। थोड़ा सा आपको गाइज वेट करना है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी इस पर क्लिक कर दिया है और ये आपका URL टेस्ट कर रहा है। अब ये हमारे इन्फोटॉक्स की जो वेबसाइट है उसका URL टेस्ट कर रहा है और ये बताएगा कि ये मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं। तो गाइज आप देख रहे हैं ये बता रहा है पेज इज़ यूजेबल ऑन मोबाइल और ये सारी चीज़ दिखा रहा है। आप गूगल सर्च कंसोल पे भी अपने जा कर के और डिटेल में इस जानकारी को जान सकते हैं। फिर गाइज है गूगल पेज स्पीड स्कोर। आपका पेज स्पीड स्कोर क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट स्लो लोड हो रही है, ज़्यादातर जो कि मैंने आपको बताया मोबाइल डिवाइसेस में आज की डेट में एक्सेस होता है, तो ये एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गाइज। क्योंकि अगर आपकी साइट स्लो लोड होगी तो कोई भी उसको ज़्यादा देर इतनी पेशेंस किसी के पास नहीं है, और अगर मान लीजिए उसकी इंटरनेट स्पीड भी बहुत अच्छी नहीं है तो इन दैट केस वो इतना वेट नहीं करेगा और आपकी वेबसाइट का जो बाउंस रेट है वो बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं आप बहुत सारा ट्रैफिक लूज़ करेंगे। तो पेज स्पीड स्कोर जानना बहुत ज़रूरी है और साथ ही में ये भी बताता है वहाँ पे कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, किस लिए आपके पेजेस स्लो लोड हो रहे हैं। जिसके मेजरली जो इश्यूज़ होते हैं वो है आपकी वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी में बनी है और इमेजेस, और गाइस आपका सर्वर भी, जो कि आपकी होस्टिंग है वो भी। तो ये 3 मुख्य रीजंस होते हैं। इसके अलावा भी कुछ और छोटे रीजंस हो सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं। सिंपल, आप पेज स्कोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेज स्पीड इनसाइट गूगल का अपना टूल है जो कि आपको डेस्कटॉप पे और मोबाइल पे दोनों पे आपकी वेबसाइट का स्कोर बताता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका स्कोर दिखा रहा है, और अगर हम डेस्कटॉप पे क्लिक करें तो डेस्कटॉप पे भी इसका स्कोर दिखाएगा गाइज, कि जब आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप पे लोड होती है तब क्या स्कोर रहता है और कितनी फास्ट लोड हो रही है, स्लो लोड हो रही है। ये सारी चीज़ें ये एनालाइज करेगा और ये इस पर्टिकुलर टाइम पे एनालाइज कर रहा है, जो कि वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन आपकी साइट की परफॉर्मेंस, होस्टिंग की परफॉर्मेंस, या फिर आपके साइट पे जो भी इमेजेस हैं उनके बेसिस पे। आप देख रहे हैं ये सारे स्कोर्स दिखा रहा है। एसईओ का स्कोर 92% आ रहा है, बेस्ट प्रैक्टिसेस 83% है, एक्सेसिबिलिटी 77% है। ये परफॉर्मेंस है। स्पीड, क्योंकि हमारी वेबसाइट कुछ अब आज की डेट में अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा हैवी है वेबसाइट, तो इसका जो पेज लोडिंग स्पीड है वो ज़्यादा है और आने वाले टाइम में हम इसको रिवैम्प करने वाले हैं। उसके बाद ये स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस एक वेबसाइट में आपको दिखाता हूँ,
ये वेबसाइट हमारी ही वेबसाइट है, एक मल्टी नीश ब्लॉग वेबसाइट है, और अगर आप इसका पेज स्पीड स्कोर देखेंगे तो वो बहुत अच्छा आपको मिलेगा, क्योंकि अगेन ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हमने ये साइट को अपडेट किया है विद प्रीमियम थीम। तो गाइज़ आप देख रहे हैं इसकी परफॉर्मेंस 99% है मोबाइल डिवाइस में, एक्सेसिबिलिटी 89%, बेस्ट प्रैक्टिस 100%, एसईओ 92%, और सेम अगर आप इसको डेस्कटॉप पे देखेंगे तो आपको वो भी सेम स्कोर मिलेगा। तो इस तरीके से जो पेज स्पीड इनसाइट है आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। हमने 2 वेबसाइट्स को देखा भी इसमें। तो यहाँ ये लिंक आपके लिए बहुत हैंडी है, जो कि आपको मिलता है हमारे टूल गूगल बिजनेस प्रोफाइल ग्रोथ मैनेजर में। आपको अगर इसके और प्रीमियम फीचर्स नहीं भी यूज़ करने हैं तब भी ये इतने सारे अमेजिंग लिंक्स आपको यहाँ मिल रहे हैं, तो आप इस टूल को इसी के लिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगेन गाइज हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि डोमेन लुकअप, मतलब आपके डोमेन के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने डोमेन किसी से परचेज़ किया या किसी डेवलपर से आपने बनवाया और आपको ये नहीं पता है कि वो डोमेन आपके नाम में उसने लिया है या नहीं लिया है, तो आप उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। वैसे इसमें मेरा सजेशन यही है कि डोमेन खुद से परचेज़ करिए। इन केस आपने खुद से नहीं परचेज़ करा है तो यहाँ आके आप देख सकते हैं कि ये डोमेन किस होस्टिंग पे चल रहा है, होस्टिंग की डिटेल भी दिखाएगा, कब एक्सपायर हो रहा है, कब क्रिएट हुआ था, ये भी सारी चीज़ दिखाएगा। उसके अलावा कौन इसका ओनर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको इसमें मिल जाएगी। इसको हम हु इज़ रिकॉर्ड बोलते हैं गाइज। अगर आप इस फील्ड से संबंध रखते हैं तो आपको इसके बारे में डेफिनेटली पता होगा, बट यहाँ पे आपको इसका क्विक लिंक मिलता है, जिससे कि अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है, नहीं ढूंढनी आती है, तो आप यहाँ सिर्फ क्लिक करके इसको जान सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस टेक्नोलॉजी यूज्ड ऑन वेबसाइट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये नहीं पता होता। कोई भी आपसे पूछता है कि आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी है या आपकी वेबसाइट शॉपिफाई में बनी है, किसी और टेक्नोलॉजी में बनी है, खाली HTML में बनी है, तो आप ये नहीं बता पाते हैं। बट अब ये चीज़ बहुत आसान है, आपको सिर्फ क्लिक करना है इस लिंक पे, या फिर आप ये लिंक यहाँ से व्हाट्सएप पे कॉपी करके उस पर्टिकुलर पर्सन से शेयर कर सकते हैं, जिससे वो डायरेक्टली ये देख पाएगा कि आपकी वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी में बनी है। तो यहाँ पे कंप्लीटली क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली ये जान सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्डप्रेस लिखा आ गया, तो ये वर्डप्रेस में बनी है वेबसाइट। तो जो भी थोड़ा सा टेक्निकल है वो इस चीज़ को जान सकता है कि इस वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं और ये किस टेक्नोलॉजी में बनी हुई है। तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि ये वर्डप्रेस में बनी हुई है। इसके बाद आता है गाइस वेबसाइट स्कीमा एनालाइजर। जी हाँ, वेबसाइट पे स्कीमा ऐड होना बहुत ज़रूरी है। स्कीमा आपके वेबसाइट की कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में यानी टैग्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि जो बॉट्स होते हैं गूगल के, बिंग के या किसी और प्लेटफॉर्म के जो कि आपकी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, उनके लिए रीड करना आसान हो जाता है। तो उससे आपकी वेबसाइट इंडेक्स फास्ट होती है। इंडेक्स फास्ट होती है तो ग्रो भी फास्ट होती है, क्योंकि बार बार वो उस चीज़ को रीड करते हैं ये चेक करने के लिए आपका कोई कंटेंट अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर आपकी वेबसाइट पे स्कीमा इम्प्लीमेंटेड नहीं है तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, और नहीं इम्प्लीमेंटेड है गाइस तो उसको फटाफट इम्प्लीमेंट कर लीजिए। खुद से समझ के कैसे होता है, जो कि बहुत आसान है। खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो किसी की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको हमारे से कोई भी हेल्प चाहिए रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। नंबर्स आपको विजिबल होंगे और उन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ये सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड कराते हैं। तो गाइज हम सिंपल क्लिक करते हैं वेबसाइट स्कीमा एनालाइजर पे, और ये भी हमें ऑटोमेटिकली टेस्ट करके बताएगा। तो गाइज आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वैलिड दिखा रहा है, और यहाँ पे लोगो, साइट लिंक, सारी चीज़ें दिखा रहा है। दैट मीन्स कि हमारा स्कीमा मार्कअप है। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे स्मार्टफोन के हिसाब से भी है। व्यू टेस्टेड पेज पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। आप यहाँ पे साइट लिंक सर्च बॉक्स देख सकते हैं, जिसके अंदर ये साइट के जो सारे लिंक स्कीमा में ऐड किए गए हैं वो भी दिखाएगा। तो इस तरीके से आपका ये स्कीमा मार्कअप इसमें इम्प्लीमेंटेड है, ये चीज़ बता रहा है। अगर नहीं इम्प्लीमेंटेड होगा तो यहाँ पे ये रेड बटन से मार्क दिखाएगा। इसके बाद गाइज आगे चलते हैं। 2-3 लिंक्स और बचे हैं, वो अगेन आपके लिए काफ़ी काम के होंगे। तो यहाँ पे एक वेबसाइट ऑडिट का लिंक है। जैसे कि हमने पीछे वेबसाइट ट्रैफिक देखा था, तो यहाँ से हम वेबसाइट का ऑडिट अलग अलग ज़रिए से देख सकते हैं। पहला है गाइज वेबसाइट ऑडिट। अगेन ये नील पटेल की जो वेबसाइट है ऊबर सजेस्ट उसी पे है। उस पर कई सारे ऑप्शंस हैं, तो उसमें से हमने 2 ऑप्शंस का यूज़ किया है जो कि आपके काम के आएंगे यहाँ पे। तो गाइज़ यहाँ पे क्या करेगा, ये पेजेस स्क्रॉल करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे आप पीछे देख रहे थे वैसी ही है, बट इसमें कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है। एसईओ इश्यूज़ आपको बताएगा, अगर आपकी साइट पे कुछ एसईओ इश्यूज़ हैं,
पेजेस कितने मिले वो बताएगा, साइट की स्पीड जैसे कि हमने गूगल के पेज स्पीड इनसाइट से देखी वो भी आपको बताएगा। तो इस तरह की कुछ जानकारी देगा जिसे हम वेबसाइट का ऑडिट भी कहते हैं। तो यहाँ से ये ऑडिट रिपोर्ट जनरेट हो जाती है जो कि एक बेसिकली आपको एक ओवरव्यू दे रही है आपकी अपनी वेबसाइट का कि उसमें कोई दिक्कतें तो नहीं हैं। अगर वो दिक्कत हैं तो उन दिक्कतों को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। या ये डिटेल्स में आपको बताता है किन पेजेस में क्या इश्यूज़ हैं, उनसे इश्यूज़ जानिए, उन इश्यूज़ को अपने डेवलपर से ठीक कराइए, या अगर आप खुद नॉलेज रखते हैं तो खुद उसको ठीक कर सकते हैं। यही चीज़ हमने मॉज के ज़रिए भी दी है गाइज। मॉज अगेन एक प्लेटफॉर्म है और ये भी आपकी वेबसाइट ऑडिट और वेबसाइट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देता है। तो इसके ज़रिए कैसा ये दिखता है इसको भी हम देख लेते हैं। तो हमने ये सब चीज़ें कुछ अलग अलग ऑप्शन से दी हैं, आपको जो भी चीज़ अपने हिसाब से बेटर लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ ये स्पैम स्कोर भी बता रहा है जो कि कोई और नहीं बता रहा है, रैंकिंग कीवर्ड्स कितने हैं, लिंकिंग कितने रूट डोमेन है और डोमेन अथॉरिटी, तो बाकी जगह भी आपको आ रहा था किस किस डोमेन से आपको लिंक्स मिल रहे हैं, है ना, कौन से वेबसाइट के आपके पेजेस से दूसरी वेबसाइट्स को लिंक गए हुए हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो डिस्कवर्ड लिंक्स जो कि आपके हैं और जो कुछ टाइम में आपके लूज़ हुए हैं वो भी आपको ये दिखाएगा। नीचे आपको टॉप रैंकिंग कीवर्ड्स, कुछ एस्टिमेटेड कीवर्ड्स दिखाएगा। तो इस तरह की चीज़ें दिखाएगा, एक कीवर्ड्स का रैंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा। तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पे कौन से डोमेन से आपके कॉम्पिटिटर्स के हैं, उनकी क्या अथॉरिटी है, क्या विजिबिलिटी है, वो भी दिखाएगा। तो इस तरह से काफ़ी सारी अलग जानकारी जो कि बाकी जगह नहीं मिल रही थी वो आपको यहाँ पे मिल रही है। ओवरऑल ये सारी चीज़ें आप कवर कर लें तो आप अपनी वेबसाइट के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अदर देन आपकी वेबसाइट यूआरएल या क्या कंटेंट आपने डाला है वो तो आपको पता ही है। लास्ट चीज़ गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बताता है आपकी वेबसाइट के जो स्नैपशॉट्स वेब पे सेव्ड हैं। एक आर्काइव होता है वेब पे जहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट बंद भी हो जाती है या कोई वेबसाइट ऑलरेडी अब रन नहीं कर रही है तब भी आप उसके पुराने डेट के जो पेजेस के डेट्स पे जो अलग अलग डेट्स पे स्नैपशॉट लिए गए हैं वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप वो भी देख सकते हैं। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को नहीं पता है। मान लीजिए आपको अपनी वेबसाइट का एक पुराना वर्जन में जानना है क्या कंटेंट था, क्या स्नैपशॉट था, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2019 से स्नैपशॉट्स अवेलेबल हैं। अगर मैं यहाँ 20 में जाता हूँ गाइज और 20 में जा कर के मैं मान लीजिए इस पर्टिकुलर डेट पे, चलिए इस पे हम मई में क्लिक करते हैं और मई में हम जा कर के देखना चाहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो कैसी नज़र आ रही थी मई 2020 में गाइज, राइट। तो यहाँ पे हमको अपना वेबसाइट का जो एक पुराना ओवरव्यू, पुराना जो लेआउट कंटेंट के साथ वो नज़र आएगा। तो गाइज जिस समय की मैंने डेट सेलेक्ट की है उस समय वेबसाइट कुछ अलग तरीके से दिखती थी, आज लेआउट उसका चेंज हो चुका है। तो ये जो उस समय दिखती थी उसका बहुत एग्जैक्ट वो सेम डिज़ाइन तो नहीं दिखा रहा क्योंकि वो उतना अच्छे से नहीं रिजॉल्व कर पा रहा, बट सारे कंटेंट हमको दिखा रहा है, सारे लिंक्स आप देख रहे हैं हमें दिखा रहा है। ये लिंक्स हम चाहें तो क्लिक करके ये लिंक्स भी एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि इसका भी आर्काइव इसने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने एक लिंक पे क्लिक किया तो उस लिंक से रिलेटेड ये एक आर्टिकल ओपन हो गया जिसमें सारा कंटेंट आप देख रहे हैं नज़र आ रहा है। तो गाइज़ इस तरीके से इसके ज़रिए आप किसी भी वेबसाइट का एक पुराना लेआउट, पुराना स्नैपशॉट दे सकते हैं और इसको कहते हैं इंटरनेट आर्काइव वेबैक मशीन, जो कि आपको एक पुराने टाइम के जितने भी स्नैपशॉट्स कैप्चर्ड हैं उनके बारे में जानकारी देता है। तो ये थे गाइस हमारे वेबसाइट ऑडिट लिंक्स और इस तरह की और भी बहुत सारी नई नई चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करते रहेंगे। तो गाइस ये जो फीचर्स हमने ऐड किए अपने टूल GBP-GM में वो आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको इंस्टॉल कर लीजिए गाइस, इस ऐप को आप फ्री वर्जन में भी बहुत सारी बेनिफिट्स इस ऐप से ले सकते हैं। और गाइस इसका प्रीमियम वर्जन अगेन बहुत बहुत पावरफुल है, इसके कंपैरिजन में कोई भी और टूल आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई और टूल पता है जो इसके कंपैरिजन में है और बहुत अच्छा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए गाइस। हम कोशिश करेंगे कि वो फीचर्स भी हम अपने इस ऐप में इंक्लूड करें आप लोगों के लिए। बट ये मेरा चैलेंज है गाइस, इस टूल के मुकाबले कोई भी और ऐसा टूल नहीं है जो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ग्रो कर पाए और इतनी सारी जानकारी दे पाए। और आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम इसमें और भी बहुत सारे नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं। उसके बाद ये उन सभी टूल्स से आप कंपेयर कर लेंगे तो आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो उन टूल्स में है, प्लस जो इसके एडिशनल यूनिक फीचर्स हैं वो तो आपको मिलेंगे ही गाइस। और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस टूल के बारे में आए वो आपको क्विकली पता चल जाए और आप फटाफट उसका यूज़ करके अपनी प्रोफाइल को ग्रो कर पाएँ। तो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, क्योंकि हर बिज़नेस को इस टूल की ज़रूरत है और अगर आप ये वीडियो सबसे शेयर करेंगे तो उनका भी इसके अंदर बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।